स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डिस्प्ले पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमने संविधान सभा अभी पहले पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम ये देखेंगे कि संविधान सभा पे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देखेंगे। और आपने अगर इससे पहले वाली जो वीडियो देखी होगी थ्योरी वाली जो हमने पूरी डिटेल पढ़ाई थी, तो आप ईमानदारी से इसमें बताएंगे कितने आंसर आपके ठीक हैं और कितने गलत हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचान कर लिखें। तो अपने पास नीचे 4 कथन दे रखे हैं, इनमें जो सही कथन है वो आपको लिख के बताना है। पहला कथन है हमारे पास कि संविधान सभा के संविधान बनाने का काम 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा किया गया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा हुआ था। दूसरी बात है कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र किए गए थे। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि टोटल सत्रों की जो संख्या है वो 11 है। तीसरी बात है संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुना गया था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था और ये जो थे विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा इनको चुनना था। चौथी बात है कि संविधान सभा के लिए हुए नामांकन में कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। ये बात भी ठीक है, टोटल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा 208 सीटें मिली थी और जो दूसरी बड़ी पार्टी उभर के आई थी वो थी मुस्लिम लीग जिसको मात्र 73 सीटें मिली थी। ये बात हमने चर्चा करी थी डिटेल में वीडियो में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल ये है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कह सकते हो आप इसको। ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, VN राव और राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था और यही आगे चल के हमारी प्रस्तावना बनेगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये कहता है हमारा कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। तो जो भारतीय संविधान है जनक के रूप में जाना जाता है और आप भी जानते ही होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दिल्ली में बैठ के हुई थी जो आज हमारा पुराना संसद है उसी के अंदर। तो जो पहली बैठक की अध्यक्षता करी थी वो करी थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और यही अस्थायी अध्यक्ष हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। और यही सबसे उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए इनको संविधान सभा में जो पहली बैठक थी उसके लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि भारतीय मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, यानी किसके द्वारा भारतीय मूल संविधान को हाथों से लिखा गया है। ऑप्शन है नंदलाल बोस, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और बसंत कृष्ण वैद। तो जो भारतीय मूल संविधान है उसको अपने हाथों से लिखने वाले व्यक्ति हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इसको अंग्रेजी में लिखा है और इटैलिक फॉन्ट के अंदर इन्होंने लिखा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में किसने लिखा है तो हिंदी में हो जाएंगे बसंत कृष्ण वैद। तो ये हिंदी वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, और ये इंग्लिश वाले हैं। लेकिन जब भी मूल संविधान की बात आएगी तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारे पास संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और दूसरी बात है कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। ऑप्शन है कौन सा इसमें बात सही है। तो देखो पहली बात बिल्कुल राइट है कि जो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन था ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था, तो पहली बात ठीक। और दूसरी बात इसमें यह है कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर
विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें उसके बाद जो हमारी संविधान सभा थी उसमें मात्र 299 लोग बचे थे और पहले कितने थे? 389 लोग थे। पाकिस्तान बंटने के बाद में ये रह गए 299। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया था? तो क्वेश्चन है प्रांतों की जनता ने, बिल्कुल नहीं। प्रांतों की विधानसभा ने और संघीय व्यवस्थापिका ने, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका। तो जो संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था वो चुना गया था प्रांतों की विधानसभाओं ने और ये चुनाव अप्रत्यक्ष था, लेकिन इसमें पूछा है किसके द्वारा चुने गए हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने इनको चुना था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते थे? तो ऑप्शन है सर्वसम्मति से, बहुमत से, सहमति और रजामंदी से या फिर अल्पमत से। तो इसका सही आंसर होगा सहमति और रजामंदी से। इसीलिए जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था तो मुस्लिम लीग ने इसका पहले बहिष्कार किया था। उनको मनाने के लिए हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जाके 22 जनवरी 1947 को जाके पारित हुआ था, क्योंकि हमें सहमति और रजामंदी चाहिए थी। आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? और ये अभी हाल ही में क्वेश्चन अपना आया हुआ है और अभी हमने इस पर बात कर ली है। 299 सदस्य हमारे बचे थे भारतीय संविधान सभा में पाकिस्तान के बनने के बाद। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये बात पूछी है विभाजन के बाद की। तो विभाजन से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था बंगाल से, लेकिन वो हिस्सा पाकिस्तान में जाने की वजह से ये जो हैं उसके बाद बम्बई से चुने गए थे। तो इसका सही आंसर होगा बम्बई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला सवाल हमारे पास ये है कि संविधान सभा के निर्वाचक मंडल किन वर्गों में विभाजित थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है और जब हमने इसका थ्योरी क्लास हम ले रहे थे तब हमने इसको बताया था कि जो हमारा संविधान सभा था इसका निर्वाचक मंडल 3 वर्गों में विभाजित था और वो 3 वर्ग कौन से थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे पास ये है कि संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब कराए गए थे? ऑप्शन है जुलाई अगस्त 1946 में, अगस्त 1947 में, अक्टूबर 1946 में और दिसंबर 1946 में। तो जो संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कराए गए थे ये हुए थे जुलाई और अगस्त 1946 में और उसके बाद 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो कैबिनेट मिशन योजना में सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस। भाई पैथिक लॉरेंस तो बिल्कुल होंगे, ये तो अध्यक्ष थे। लॉर्ड माउंटबेटन ये नहीं थे इसके सदस्य और स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे, AB अलेक्जेंडर भी थे। तो सही आंसर होगा इसका लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, यानी कितने सदस्यों को निश्चित किया गया था? तो सही आंसर होगा 389। तो टोटल 389 लोग थे और 389 में 292 प्रांतों से थे और उसके बाद 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे। तो इस तरीके से इनका बंटवारा था। तो टोटल सदस्यों की संख्या थी 389। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना
करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। इसमें पार्टियों के नाम दे रखे हैं, स्वराज दल है, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सबसे पहले स्वराज दल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, तो 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति है कैसी है, ये बात आपसे पूछी है। क्या वो हस्तलिखित है, मुद्रित है या टाइप की हुई है या फिर सभी है। तो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो हस्तलिखित है, हैंड रिटन। और किसने लिखी है, अभी हमने चर्चा करी थी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो जो एंग्लो इंडियन हमने बताए थे, पूरी संविधान सभा में अपने 3 लोग एंग्लो इंडियन से थे, उनमें एक आपसे पूछा इनमें से कौन थे। एच.सी. मुखर्जी और ए.एच.पी. मोदी, फ्रैंक एंथोनी, नैनी रंजन घोष। तो जो एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक एंथोनी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया था। अब अजमेर मेरवाड़ा आप लोग जानते ही हैं कि ये कमिश्नरी क्षेत्र में थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। ए से अजमेर था, एक हमने बताया था कि बी से बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और तीसरा हमने सी बताया था, सी फॉर कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, और डी फॉर दिल्ली, दिल्ली है दिल वालों की, भारत का दिल। इसमें पूछा है अजमेर मेरवाड़ा से किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो अजमेर से जो थे सही आंसर होगा मुकुट बिहारी लाल माथुर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, वी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बलवंत राय मेहता। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे वी.एन. राव, वेनेगल नरसिंह राव। और ये एक बात और ध्यान रखनी है, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और यही वो पहले व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये हमारे भारत की तरफ से न्यायाधीश बने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अध्यक्ष आपको पता है, लेकिन उपाध्यक्ष भी थे हमारी संविधान सभा के अंदर, वो कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, ए.एन. सिन्हा और एच.सी. मुखर्जी। तो हमारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक तो थे एच.सी. मुखर्जी और एक थे बी.टी. कृष्णामाचारी। तो इनको दोनों को आपको ध्यान रखना है, और ये पहले अध्यक्ष थे और ये वाले दूसरे अध्यक्ष थे। तो इसमें से एक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया था। कैसे भी घुमा कर दे दें, बस आपको ध्यान रखनी है कि उद्देश्य प्रस्ताव की बात चल रही है, तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। तो देखो 9 दिसंबर 1946 ये तो संविधान सभा की पहली बैठक है, 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे। सभापति से मतलब अध्यक्ष की बात हो रही है, तो स्थायी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है ये पूछा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी अर्थात के.एम. मुंशी। तो जो स्थायी सदस्य थे ये हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो अस्थायी थे ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है
कि निम्न से गलत युग्म का चयन कीजिए संविधान सभा की समिति और उनके अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल गलत आपको चुनना है। तो पहला ही आंसर गलत है कि प्रारूप समिति जो थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसके सही आंसर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा है, अब ये तो आंसर हमारा हो ही गया पहला, लेकिन बाकी जितने हैं ये सारे सही लिखे हुए हैं कि मौलिक अधिकार जो उप समिति थी ये जे बी कृपलानी थे, संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल थे। आपसे ये पूछा था कि गलत बताना है, तो गलत भाई पहले ही था क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजस्थान पीसीएस में आया हुआ है, प्री के एग्जाम 2021 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और वी आर अंबेडकर। तो ये जो कथन है ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारे पास ये है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य कहाँ से निर्वाचित किए गए थे। पहला है, राज्यों के द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे, बिल्कुल ये बात गलत है, सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा नामित हुए थे, बिल्कुल नामित नहीं हुए थे क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये तो चुनाव लड़ी थी तो नामित नहीं हुए थे। तीसरा है, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल बात सही है, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। चौथा ऑप्शन बचता है कि सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चयनित किए गए थे, ये बात भी सरासर गलत है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन फिर आ चुका है कि वी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो सीधी सी बात है, पहले ये बंगाल से चुने गए थे और उसके बाद मुंबई से चुने गए थे। तो इसमें मुंबई वाला ऑप्शन है नहीं, तो हमारा पश्चिम बंगाल जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थीं। तो संविधान सभा के अंदर महिलाओं का भी योगदान है, तो कुल 15 महिलाएं थीं और यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन सा कथन सही है कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये आंसर ठीक है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बिल्कुल बात गलत है, इसका मतलब दूसरा आंसर गलत है। ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये बात भी गलत है क्योंकि बहुत से इसके अंदर दल थे, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी और 7 अन्य पार्टियां थीं और जो 8 मेंबर थे ये निर्दलीय थे जिनका कोई दल नहीं था। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो हमारा दूसरा और तीसरा गलत है। चौथा है कि कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल बात ठीक है, इसमें कई समितियां थीं, तो इसका सही आंसर बनेगा ए और डी, यानी पहला ही अपना पास आंसर ठीक है। हालांकि इसमें ऑप्शन और भी दे रखे हैं और वो ऑप्शन क्या क्या हैं, एक तो ये दे रखा गलत है जो कि, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारे पास पहला और चौथा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नहीं। 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद, बिल्कुल बात ठीक है, पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, अपने अपने रूप बदल के रंग बदल के ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 साल 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगे थे और खर्च भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो 63,96,729 रुपये खर्च आए थे, तो लगभग कहीं कहीं 64 लाख भी इसको दिखाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कौन सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल बात ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और ये भी सदस्य थे, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
थे, भीमराव अंबेडकर भी थे, ये भी बात ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सभी लोग भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने संविधान की सभा जो हमने क्लास कराई है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने सारे आपको करा दिए। अब आप ईमानदारी से बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए और कितने क्वेश्चन ठीक नहीं हुए। और इससे पहले वाली आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।